तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। जी हां, ग्वालियर के पैरा एथलीट अजीत सिंह यादव को टोक्यो पैरा ओलंपिक का टिकट मिल गया है। पैरा ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले अजीत सिंह एमपी के पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित ट्रायल्स में अजीत ने F46 कैटेगरी में 63.96 मीटर जैवलिन थ्रो करके ये उपलब्धि हासिल कर ली है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से PhD कर रहे अजीत सिंह यादव दिसंबर 2017 में एक हादसे का शिकार हो गए थे। दोस्त को बचाते हुए ट्रेन एक्सीडेंट में कोहनी के नीचे से बायां हाथ उनका कट गया था, जिसके बाद फिर अजीत सिंह ने अपने हौसले से सपनों को पंख लगाए हैं। कोच वीके डिबास और दोस्तों के मोटिवेशन के बाद वे एथलेटिक्स फील्ड में उतरे और जीत ने 3 साल बड़ी मेहनत करी और कड़ी मेहनत करके न केवल 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल उन्होंने जीते, बल्कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए भी भारत टीम में जगह बनाकर लोगों के लिए प्रेरणादायक और प्रदेश के पहले पैरा एथलीट वो बन चुके हैं। शैलेंद्र जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अजीत को जी मीडिया सलाम करता है और अजीत ये बताते हैं कि ना करने के 100 बहाने हैं और अगर ठान लिया जाए तो एक जज्बा ही काफी है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से दिसंबर 2017 में अजीत के साथ जो हादसा पेश आया था, उस हादसे के बाद मुझे लगता है कि अच्छे लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं और जो मैदान है, खेल का मैदान, उसे छोड़ देते हैं। और यहाँ तक कि उनके कोच और जो कॉलेज है, वहाँ पे सारे तमाम स्टाफ के जो लोग हैं, वो भी लगभग ये मान चुके थे कि 2017 में अजीत के साथ जो हादसा हुआ, अजीत अब शायद इस खेल में कभी वापसी ना कर पाए। लेकिन उन सबको झुठलाते हुए अजीत ने उस खेल में न केवल वापसी की, बल्कि उसके बाद 3 बड़े मेडल जो है इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में जीते। और अब उन्होंने 29 और 30 जून को जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जैवलिन थ्रो का जो टूर्नामेंट हुआ, जिसमें ट्रायल हुआ था, उसमें उन्होंने जो अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसके दम पर उन्होंने पैरा ओलंपिक का टिकट पाया है। तो ये बताता है कि कितना भी बड़ा हादसा आपके साथ पेश आ जाए, लेकिन यदि आपके पास हिम्मत है और दोस्तों का सपोर्ट है तो बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हैं। और ये चीजें अजीत ने कर दिखाई हैं। अजीत से जब भी बात होती है, वो हमेशा यही कहते हैं कि लक्ष्य कोई भी छोटा नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप समझ सकते हैं कि 2017 में जब उनका हाथ कटा था तो लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद घर में रहे। उनका ये भी कहना है कि जब मेरे हाथ को ये हाथ कट गया था तो उस दौरान जो लोग हैं वो उनको मोटिवेट कम करते थे, डिमोटिवेट ज्यादा करते थे और कहते थे कि अब तुम्हारा हाथ कट गया, कैसे तुम आगे खेल को आगे बढ़ा पाओगे। लेकिन उन्होंने ये ठान रखा था कि हिम्मत और लगन से लगातार मेहनत करनी है और एक मुकाम जो है वो पाना है। मुझे याद है पिछली बार जब वो बीजिंग से एक टूर्नामेंट खेलकर और मेडल जीत कर लाए थे, उस दौरान भी जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगला लक्ष्य जो है वो पैरा ओलंपिक में गोल्ड लाना है। और जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए कल जो परसों जो ट्रायल हुआ है उसमें परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल शैलेंद्र, 2 तरह के लोग होते हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि कई लोगों ने डीमोटिवेट उनको किया, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि डीमोटिवेट करने से हार मान लेते हैं। लेकिन कई लोग, अजीत जैसे लोग, डीमोटिवेट लोगों के करने के बावजूद भी उनको दिखाना चाहते हैं, लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अजीत के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खुद ये बताते रहते थे कि लोग मोटिवेट करते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जो कोच हैं डबास सर, उनके पास जब वो आए और उन्होंने फिर से वापस से फील्ड ज्वाइन करने की बात कही तो डबास सर को भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि लड़का इतने लंबे समय बाद घर से लौटा है, अस्पताल में रहा और ऐसे में अगर इसको मना किया गया तो शायद ये इसका मनोबल टूट जाएगा। तो उन्होंने धीरे धीरे करके उसको एक बार फिर फील्ड में उतारा और धीरे धीरे करके उसको प्रैक्टिस कराना शुरू की और उसी का ये नतीजा है कि जो हाथ मतलब पैरा ओलंपिक में उसका सिलेक्शन हुआ है। और न केवल अजीत का इस सिलेक्शन ने ये बता दिया है कि अगर आपको कुछ कर गुजरने का जुनून है तो आपको कुछ भी नहीं रोक सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शैलेंद्र। और बड़ी बात ये भी क्योंकि प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया, अजीत ने, प्रदेश के पहले पैरा एथलीट वो बन चुके हैं, तो सरकार कैसे उनको मदद कर रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पहले पैरा ओलंपिक एथलीट्स हैं अजीत सिंह। तो अब जिस तरीके से उनका चयन हुआ है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार में हमने पिछले दिनों भी देखा है, चाहे पैरा स्विमर सत्येंद्र की बात करें या दूसरे अन्य खिलाड़ियों की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने उनको भरपूर सपोर्ट दिया है। सरकार सत्येंद्र की बात करें तो उन्हें विक्रम अवार्ड से नवाजा था, इसके अलावा सरकारी नौकरी भी दी थी और उनके स्पोर्ट्स में जहां भी उनको जाना था या जिस तरह की सुविधाएं उनको चाहिए थी
वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई थी। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अजीत के साथ भी सरकार उसी तरह का व्यवहार करेगी जिस तरीके का सत्येंद्र के साथ हुआ। नहीं, जो कुछ उनको चाहिए, जिस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, जो उनकी राह में रोड़ा बन सकती है जो चीजें, चाहे वह पैसे को लेकर हो, सुविधाओं को लेकर हो या दूसरे अन्य सपोर्ट्स को लेकर हो, तो लगातार मध्य प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करती आई और पूरी उम्मीद है कि अजीत को लेकर भी सरकार का बहुत रवैया शुक्रिया हमेशा शैलेंद्र अच्छा ही तमाम रहेगा। जानकारी के लिए। एक बार फिर से सी मीडिया अजीत को सलाम करता है, उनके हौसले और जज्बे को सलाम करता है और ये मैसेज अजीत देते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार अगर आप कुछ ठान लीजिए तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है।